नमस्कार, मैं हूँ बृहस्पति पांडे और आज आपको एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसकी खेती ना केवल घटी है, बल्कि लोग इसके उपयोग करने वाले लोगों में भी कमी आई है। आज मैं आपको जौ के खूबियों के बारे में बताऊँगा और यह भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपको आपके सेहत को ये बखूबी और भी अच्छा निखारता है। मैं इस समय जौ के फसल के बीच में खड़ा हूँ और ये जौ की एक उन्नत प्रजाति है। आप बालियाँ देख रहे होंगे, ख़ासकर जो जौ की बालियाँ होती हैं, इस तरह के देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन बड़ी ही गुच्छेदार बालियाँ हैं और उत्पादन देने वाली ये फसल वैरायटी है। और जौ की जब बात करें, अभी मैं एक शोध की बात करूँगा। लखनऊ में एक अस्पताल है, रिसर्च होता है और चिकित्सा के नज़रिए से उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा अस्पताल इसको माना जाता है, जिसे हम पीजीआई के नाम से जानते हैं। यहाँ डॉक्टरों ने अस्पताल में आने वाले मरीजों के ऊपर एक शोध किया और पाया कि जो अ, म मरीजों की संख्या है, उसमें जो कैंसर के रोगी हैं, उनकी संख्या धीरे-धीरे दिनों-दिन बढ़ रही है और प्रतिदिन लगभग 100 ऐसे मरीजों की जो अभी खबर अखबारों में पब्लिश भी हुई थी, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उसमें कैंसर के रोगियों की संख्या ज़्यादा आ रही है। डॉक्टरों ने अपने शोध में पाया, रिसर्च के दौरान पाया, इलाज के दौरान के पाया और डायग्नोसिस के दौरान पाया कि जो जिन लोगों को कैंसर की बीमारियाँ डायग्नोसिस की गई, पाई गईं, उन लोगों वह लोग जो अनाज का इस्तेमाल करते हैं, खाने-पीने में जो वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, उसमें रेशे वाली जो अनाज है, जो फल-फूल हैं, उसका बेहद उसकी कमी पाई जा रही है। रेशा यानी फाइबर। तो फाइबर युक्त ही एक ऐसा अनाज ये जौ है। जौ कई तरह की खूबियों से भरा हुआ है। इसकी खेती को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसकी खूबियों को बढ़ाने की ज़रूरत है और इस साल रेशे वाली फाइबर युक्त फसलों को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स वर्ष ईयर मनाया जा रहा है। यानी पूरी दुनिया में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लोगों से अपील की जा रही है, किसानों को जोड़ा जा रहा है, तमाम तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं और सरकारी योजनाएँ लॉन्च की जा रही हैं। तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप जौ की फसल की खेती करना छोड़ चुके हैं, तो फिर से जौ की खेती की तरफ लौटिए, क्योंकि ये कई आपको, आपके लोगों को, आपके जानकार लोगों को और बहुत सारे लोगों को जो आपके उत्पादन पर निर्भर हैं, उनको सेहत की तरफ ले जाने का काम करेगा। सबसे पहले बात करें इसकी खूबियों की, तो आज के दौर में सबसे बड़ा जो लोगों में जो समस्या देखने को मिल रही है, हम अक्सर खबर पढ़ते हैं कि जिम के दौरान किसी युवा को, किसी यूथ को कार्डियक अटैक आया और वो अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। डांस के फ्लोर पर डांस करते समय कार्डियक अटैक आया, हार्ट अटैक आया और उसको उसकी मौत हो गई। तो इस तरह की जो खबरें हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन के लिए सप्लीमेंट लिए जा रहे हैं, ये सप्लीमेंट कृत्रिम तरह के सप्लीमेंट होते हैं, जो हमारी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम प्राकृतिक की तरफ से, प्राकृतिक रूप से जो उगाई जाने वाली चीज़ें हैं, उनको नहीं उगा रहे हैं। आप कितनी अच्छी हम एक बाली तोड़कर दिखाना चाहेंगे, इस बाली को देखेंगे और ये जो बाली है, इसको भून करके नमक और हरी मिर्च के साथ खाया जाए तो निश्चित तौर पर आपको इसका स्वाद, पहली बार अगर आप इसको खाएँगे तो इस मुरीद हो जाएँगे और बार-बार भुनी हुई जौ की इन बालियों को खोजेंगे, इसके दानों को खोजेंगे। अभी मैं कार्डियक की बात कर रहा था, तो जो लोग भी जौ के आटे का उपयोग हफ्ते में 2 बार भी 3 बार कर रहे हैं, तो उनको कार्डियक अटैक आने की संभावनाएँ बेहद कम हो जाती हैं। खासकर अगर हम ठंडियों की बात करें, तो ठंडियों में जो जिनकी उम्र ढल रही है, जो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जा रहे हैं या बुढ़ापे में हैं, उनको घुटने का दर्द अक्सर आम बात देखा गया है। ऐसे लोग पहले के ज़माने में जौ के भी रोटियाँ बनती थी, जौ के पकवान बनते थे, जिससे जो पहले के ज़माने के लोग थे, उनको घुटने के दर्द की समस्या नहीं पाई जाती थी। लेकिन आज का दौर जो है, अक्सर लोगों को देखा जाता है, जैसे ही 60 की उम्र हम पार करते हैं, तो घुटने के दर्द की समस्या बढ़ जाती है और ऐसे में हम अगर बात करें इस जौ की, तो ये जौ जो है, ये काफ़ी मुफ़ीद है घुटने के दर्द को कम करने के लिए। तो अगर आप भी आर्थराइटिस की समस्या से जूझ रहे हैं, गठिया से जूझ रहे हैं, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो पत्तियाँ हैं, इसके पत्तियों के अर्क को करिए, इसको आप उगा लीजिए
आप घर में भी मिट्टी और गोबर की खाद पर इसको उगा सकते हैं। इसके जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं उनको उनका अर्क निकालिए, उनका रस निकालिए और उसमें नींबू का रस मिला कर के पीजिए। निश्चित तौर पर आपको जो अर्थराइटिस है, गठिया का दर्द है, वह काफ़ी उसमें कमी आएगी। मैं चाहूँगा कैमरे को बालियों की तरफ ले जाएँ और दूर-दूर तक दिखाएँ, जो इसकी बालियाँ हैं काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अगर हम पित्ताशय की पथरी की बात करें तो जौ के आटे की जो रोटी है, वो पित्ताशय की पथरी को काफ़ी कम करता है क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक जो फाइबर पाया जाता है वो पित्ताशय की पथरी को गलाने का काम करता है। तो ऐसे लोग जो पित्ताशय की पथरी से जूझ रहे हैं, वह जौ की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं और अस्थमा एक ख़ास बीमारी है जो किसी तरीके के प्रदूषण अवस्था में ठंडियों में बढ़ जाती है, तो ऐसे में हमारे वायु मार्ग में जो है सूजन हो जाता है और बलगम जमा हो जाता है, जिससे साँस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे में जिनको अस्थमा की शिकायत है, वह इसके अर्क को इस्तेमाल करें, इसके आटे का इस्तेमाल करें, उनको अस्थमा में काफ़ी कमी आएगी। अगर हम खून की कमी यानी एनीमिया की बात करें, तो ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी खेत में हम खड़े हैं, यह लाल रक्त कोशिकाओं की कमी को काफ़ी हद तक दूर करने का काम करता है या एनीमिया से बचाव करने का काम करता है और जौ का आटा हम अगर नियमित तौर पर अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, तो हम पूरी तरीके से एनीमिया की समस्या से निजात पा सकते हैं। अगर हम बालों की बात करें, तो बाल का झड़ना एक बड़ी समस्या माना जाता है। अगर हम नियमित रूप से इसके आटे को अपने भोजन में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें प्रोसाइडिन बी नाम का एक ख़ास तत्व पाया जाता है और ये जो ख़ास तत्व पाया जाता है, यह हमारे बालों को ना केवल झड़ने से रोकता है, बल्कि हमारे बालों को खूबसूरत बनाता है, मजबूत बनाता है और हमको स्वस्थ बनाता है। अभी हमने बात की थी कैंसर की, जो पीजीआई में डेटा आया था, आंकड़ा आया था, मरीजों की संख्या आई थी, वहाँ पाया गया था कि जो फाइबर युक्त भोजन है, उसकी काफ़ी कमी हो गई है। अभी हम फाइबर युक्त भोजन की तरफ बात कर रहे हैं, सावा, कोदो, मड़ुआ, टांगुन ऐसी तमाम चीज़ें हैं। हम आने वाले दिनों में ऐसी सभी फसलों के बारे में पंचायत पत्रिका और गाँव गाथा इन दोनों चैनलों के ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम फाइबर जो अनाज है उनका इस्तेमाल करें, कैसे उसकी खेती करें और कैसे इसकी खेती से आय बढ़ाएँ और खुद को सेहतमंद बनाएँ और दूसरों को भी सेहतमंद बनाएँ। हम बात कर रहे थे कैंसर की। तो कैंसर की जोखिम जो है इसके जोखिम को काफ़ी कम करने का काम ये जौ करता है क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है और ये फाइबर जो है, जो हमारी कोशिकाएँ होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उनको काफ़ी मजबूत बनाता है और सेल्स को जो डैमेज होते हैं सेल्स जिसकी वजह से कैंसर रूपी जानलेवा बीमारी जन्म लेती है, उसको ये नहीं आने देता, हमारे आस-पास नहीं फटकने देता है। हम बात करें देखिए आप देख सकते हैं कि जो फसल है इससे हमारे लीवर की समस्या को अक्सर हमारी पाचन जो क्रिया है गड़बड़ा जाती है, गड़बड़ हो जाती है और लीवर को सुरक्षा देने वाला जो एक पदार्थ होता है जिसको हेप्टोप्रोटेक्शन कहा जाता है, इसको लीवर को सुरक्षा देने वाला, तो गुड़ पाया जाता है और इस गुड़ के पीछे जौ में एक खास पदार्थ पाया जाता है जिसको हम बीटा ग्लूकेन, फिनोलिक्स और पेंटोसन के नाम से जानते हैं और यही 3 चीज़ें हमारे पूरे शरीर में फ़ायदा पहुँचाती है, खासकर हमारे लीवर को काफ़ी मजबूत बनाती हैं। हम बात कर रहे थे करें अगर त्वचा की, तो हमारी त्वचा अक्सर रूखी हो जाती है, ठंडियों में बहुत सारी समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं। तो इसमें ऑक्सीडेटिव तनाव को दूर करने वाला पदार्थ पाया जाता है और यह जो है सबसे अच्छी बात कि इसमें एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा सूजन के कारण त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, उसकी समस्या आ जाती है, इसको काफ़ी कम करता है इसका आटा। तो इसका आटा खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। साथ ही हम बात करें एनीमिया की बात कर चुके हैं, पित्ताशय की बात कर चुके हैं, गठिया की बात कर चुके हैं। अब हम गर्मियों में जो प्यास की समस्या होती है, अगर इसके आटे का इस्तेमाल रोटी के तौर पर करते हैं, दूसरे पकवान के तौर पर करते हैं, तो हमको जो पानी पीने की तीव्र इच्छा होती है जिसे हम डिप्सीसिया के नाम से जानते हैं, उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित कर देता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, महिलाएँ भी इससे ज़्यादा जूझती हैं, पुरुष भी जूझते हैं और जो यूटीआई का इन्फेक्शन है बहुत ही समस्याग्रस्त कर देता है, लोगों को बीमार बना देता है, तो इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रभाव होता है। इस एंटीबैक्टीरियल प्रभाव के कारण इसके संक्रमण को ये दूर करता है मूत्र मार्ग में, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसके मूत्र की मार्ग के सूजन को दूर करते हैं।
यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को दूर करते हैं। हम बात करें गर्भावस्था में इसमें जौ में आयरन पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है और बहुत अच्छी बात है कि ये बच्चे के जन्मदोष जो जन्म लेने के बाद तमाम उसमें विकृतियाँ हो जाती है, उसको भी उसकी जोखिम को भी कम करता है। गर्भावस्था में कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उच्च रक्तचाप को कम करता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में शरीर को पहुँचाता है, डायबिटिक नियंत्रण करता है जो डायबिटिक महिलाएँ हैं और ख़ासकर टाइप 2 वाला जो डायबिटिक है, जो ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है शरीर में, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, खूबियाँ हैं, एक ही इसी जौ के दानों में, इसी जौ के आटे में, इसी जौ की पत्तियों में जो छोटे-छोटे जब उगता है दाने आप इसको उगा लीजिए और इसके अर्क को निकाल कर के इसको पिलाइए, खुद पीजिए और इसका कमाल देखिए कि कैसे ही आपको ये कुछ ही दिनों में आपकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा। तो एक फसल के बारे में मैं इतनी सारी जानकारी दे रहा हूँ, शायद आपको ऐसी कोई फसल मिलेगी जो इतनी सारी बीमारियों को दूर करने का काम करता हो। और यही जो आज उपेक्षा का शिकार है। हम देख सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में हैं हम। यहाँ पर जौ की फसल दूर-दूर तक दिख रही है। इसके बीच में असली फसल देखिए यहाँ पर बागवानी भी की गई है। इसके बीच में जो पौधे दिख रहे हैं, मैं चाहूँगा कैमरे को फ़ोकस करें, ये पौधा लीची का है। तो इसके साथ हम असली फसल भी ले सकते हैं कि हम इसके बीच में फल भी लें, इसके बीच में अनाज भी लें, दलहनी फसलें भी लें, सब्जियों की खेती करें, लेकिन हाँ, जौ की खेती को हम कभी ना भूलें। हम कैल्शियम की बात बार-बार कर रहे हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, दाँत कमज़ोर हो रहे हैं, अक्सर हमको दाँत की समस्या, दर्द की समस्या होती है, हिलने की समस्या होती है, अक्सर कहीं छोटा-सा चोट लग जाता है, हड्डियों में क्रैक हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का काम करता है, हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, जौ में मौजूद कैल्शियम। तो आप जौ के आटे को खाएँ। सर्दी, खाँसी, जुकाम अगर आपको है, तो उसमें बेहद ही कारगर है जौ। आप इसको सर्दी, खाँसी के जुकाम के दौरान एक औषधि के रूप में इसका आटा आप उपयोग में ला सकते हैं। पाचन की बड़ी समस्या है, लोगों को खाते हैं, बार-बार शौचालय जाना पड़ता है और अक्सर आपने सुना होगा ठेलों पर, गाँव बाज़ारों में, हाट में अक्सर एक माइक पर सुनता है कि पेट गुड़गुड़ करता है, बार-बार शौचालय जाना पड़ता है। आप कब्ज़ की समस्या से परेशान हैं तो हमारे प्रचार गाड़ी के पास आइए और एक कब्ज़नाशक दवा ले जाइए। वास्तव में उस कब्ज़नाशक दवा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, नीम हकीम खतरे जान। ऐसे में अगर आप कहीं भी किसी रूप से कोई अब दवा ले लेते हैं तो नुकसानदायक ही होती है। हम क्यों ना अपने खाने में एक ऐसे अनाज को शामिल करें जो हमको इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने वाला काम करेगा। हम ना केवल अपनी सेहत को सुधारेंगे, बाकी बार-बार जो शौचालय में जाते हैं, उसके ऊपर जो पानी बार-बार खर्च होता है, हज़ारों लीटर पानी खर्च करते हैं, पानी बचत में भी हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, सिर्फ़ अपनी पाचन शक्ति को मजबूत करके। हम बात कर रहे हैं इन सारी बीमारियों की, लेकिन सारी बीमारियों को सिर्फ़ एक ही तरीके से ठीक किया जाता है, अपनी इम्यून शक्ति को मजबूत करके। इम्यून शक्ति को मजबूत करने का एक बेहद अच्छा ज़रिया है जौ, इसका दाना। इसको भूनिए, हरे बालियाँ हो तो उसको भूनिए, नमक और हरी मिर्च लगाइए, काला नमक मिलाइए और इसके दानों को भून करके अलग करिए, खाइए। निश्चित तौर पर ये जो स्वाद है मेरे मुँह में पानी आ जा रहा है, आप देख रहे होंगे मैं कई बार चटकारे ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बचपन में बहुत बार इसके दानों के भुने हुए दानों को खाया है और अ, इसको अलग-अलग जगहों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। हम ब गाँव में रहते थे तो उसको उम्भी नाम से जाना जाता था, भुना जाता था। तो उम्भी जो है इसको भून करके हम लोग खाते थे इसके दानों को और ख़ासकर पेट की बचपन में तो कोई समस्या नहीं होती थी। तो इम्यून सिस्टम को ये काफ़ी मजबूत बनाता है। अगर हम बात करें वज़न घटाने की बहुत लोगों की एक समस्या होती है कि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी उम्र के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से वज़न बढ़ जाता है, तो वज़न को कंट्रोल करने में, घटाने में ये रेशेदार फाइबर युक्त जो अनाज है, जो ये काफ़ी मुफ़ीद माना जाता है। और हम सबसे अच्छी बात अब बताने जा रहे हैं युवाओं के लिए। बहुत सारे लोग नीम हकीम के पास चले जाते हैं, दीवालों पर देखते हैं, मिले हर रविवार हकीम एवं जुनैद से। तो ये जो हकीम एवं जुनैद होते हैं, इनकी खासियत जानेंगे तो चौंक जाएँगे। अपने जो इनके पाउडर होते हैं, जो इनके दवाएँ होती हैं आयुर्वेदिक, इसमें एलोपैथिक की उत्तेजक दवाएँ मिलाते हैं, वियाग्रा जैसी दवाएँ मिलाते हैं, उसकी मात्रा घटा-बढ़ा करके आपको शाही इलाज का दावा करते हैं और आप उनके चक्कर में पड़ करके अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं, अपनी यौन शक्ति, सेक्सुअल पावर से खिलवाड़ कर सकते हैं। तो ये जो इसके दाने हैं, इसके जो आटा है, जो इसकी पत्तियाँ हैं, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका यौन शक्ति, आपका सेक्सुअल पावर बुढ़ापे तक बना रहेगा और आप और आपका लाइफ पार्टनर दोनों बुढ़ापे तक सेक्सुअल मज़ा लेते रहेंगे।
और अंतिम में मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि जो हृदय का समस्या है इसको काफ़ी रूप से कम कर देता है, हृदयाघात की समस्या को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ट्राइग्लिसराइड जो हमारा बढ़ जाता है उसको कम करता है। तो ऐसी ही जानकारियों के साथ हम लोग हाजिर रहेंगे। हमारे मित्र पंचायत पत्रिका के संपादक धर्मेंद्र पांडे जी और मैं गाँव गाथा से बृहस्पत, आप दोनों यूट्यूब चैनलों पर ऐसे वीडियो देख पाएंगे, लेकिन हम तभी आपके लिए ऐसे वीडियोज बना पाएंगे जब ऐसे वीडियो को आप प्रमोट करेंगे, देखेंगे, पूरा स्किप नहीं मारेंगे, तभी ऐसे वीडियो के लिए हमारा हौसला बढ़ेगा। इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बोल दिखा जाओ पर